तो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का, द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास स्मॉल एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट के। यार ये तो देख के ही डर लग रहा है, क्वेश्चन कितना भयानक है। मैं तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे लगता है ना मेरे को टीचर को बुलाना ही पड़ेगा, हेडमास्टर को बुलाना पड़ेगा। तो विकास सर आज ये मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि करूं कैसे इस क्वेश्चन को, अप्रोच क्या करूं। हाँ तो हार्दिक, ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही भयानक है, पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन ना, तुमने ये वाला क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया हुआ है, मतलब मुझे याद है सही कि में तुमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको बस कुछ कपड़े पहना दिए गए हैं जिसकी वजह से तुम इसको पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हो। बाकी क्वेश्चन इसको पूरा भी खोल के रख सकते हैं हम, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगा। तो इसको स्किप ना करूं, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स छोड़ नॉट, के चला अरे गया था मैं। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये जेई 2025 का क्वेश्चन है, मैं पहचान रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें अगर दिख रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, एक बार ऑप्शंस पे नजर मारनी चाहिए। ओके, ठीक है, जैसे अगर इसके ऑप्शंस अगर हैं तो हम उन ऑप्शंस को एक बार दिखा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सर। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ उसके। अब देखो तुम ध्यान से देखना इसके ऑप्शंस को, ठीक है। हाँ जी। मतलब इन जनरल जो तुम्हारी अप्रोच होती है सॉल्व करने की, तुम सबसे पहले ये नोटिस करो कि चारों ऑप्शंस के डायमेंशन सेम दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। पहले तो ये नोटिस कर लो। ये मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बता रहा हूं कि जो पहली चीज आदतन हमें करनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले नोटिस कर लें कि ऑप्शंस के डायमेंशन सेम है डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है? देखो जी बटा आर, मतलब जी बटा हम लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं प्लस हाँ, के बाय एम कर रहे हैं। चारों ऑप्शन में हम ये कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शंस जो हैं वो डायमेंशनली तो डिफरेंट तो नहीं ऐसा है। कभी जे एडवांस में ठीक है, क्वेश्चन है कि तीनों ऑप्शन के मेरे डायमेंशन अलग हो और बिल्कुल एक का सही हो। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आया था। उसके अंदर इतना बड़ा पैराग्राफ दिया था जिसमें भयानक थ्योरी दी हुई थी, प्लाज्मा प्लाज्मा वर्ड यूज किए हुए थे। हाँ हाँ। बच्चे देख के घबरा गए थे। बच्चों ने फिगर आउट नहीं किया था कि वो क्वेश्चन एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का नहीं था, वो डायमेंशन का क्वेश्चन था। भयानक थ्योरी दे दी, उस थ्योरी के अंदर अलग अलग चीजों के नाम बता दिए कि ये है, ये है, ये है, और नीचे चार ऑप्शन दे दी, चारों डायमेंशन ही लगते हैं। आपको केवल डायमेंशन पहचान के उस क्वेश्चन को आंसर हो करना जाता था। है उसे। तो इसलिए डायमेंशन पहचानना एक आदत होनी चाहिए। ओके ठीक है, घबराना नहीं होता है। ओके। दूसरी चीज नोटिस करो कि चारों ऑप्शन में के बाय एम तो कॉमन है। हम्म। चारों ऑप्शन में के बाय एम कॉमन है, ठीक ठीक है। है। यानी कि के बाय एम का फर्क तो नहीं पड़ेगा आंसर में, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। एक ओके। और चीज, भाई के यहाँ पे कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी के की, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट तुम कितना भी बना सकते हैं। राइट। मैं एक बहुत ही हल्की, मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग को यूज करूंगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना जीरो होगा? भी हो सकता है। ठीक है, एक मैं वैसी स्प्रिंग यूज कर रहा हूं ओके। जो कि बहुत ही कम फोर्स लगाती है, एकदम सॉफ्ट स्प्रिंग है वो। तो इसको वन नहीं ले सकते? ठीक है के को वन। भाई, लेने को तो तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन तुम वो कन्वीनियंट वैल्यू लोगे ना जिससे कि तुमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे ओके। मेरी स्प्रिंग इतनी सॉफ्ट है कि वो जो फोर्स लगाती है वो मेरे मोशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट ही नहीं करता, यानी कि के टेंड्स टू अगर मैं जीरो कर दूं, हम्म। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि इस ओके। क्वेश्चन से स्प्रिंग को गायब मान लो। अच्छा। ओके। के को स्प्रिंग को गायब मान लो। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है ना कि जैसे कोई, मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ या बच्चा भी अप्रोच कर रहा है, तो हाउ विल ही थिंक या शी थिंक कि भाई इसको मैं वायर मान लूं? क्या मैं वायर क्या उसको मानने को कह ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा रहा। कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, क्यों नहीं आएगा? आप ये सोचो ना कि जब जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको वैल्यूज की जगह अल्फाबेट्स दिए जाते हैं, हाँ। तो इनकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, आप उनमें से कोई सी भी वैल्यू को रखोगे और आंसर फिर भी मैच करना चाहिए। ओके। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई ये स्प्रिंग ऐसी स्प्रिंग है जो कि एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्प्रिंग है, ठीक ओके। है, मतलब कि जैसे ये एक वायर से बनी हुई होगी, ठीक है, इस तरह की एक स्प्रिंग होगी, तो ये स्प्रिंग आपकी बहुत स्टिफ भी हो सकती है। जैसे अगर आप स्टिफ स्प्रिंग इमेजिन करना चाहते हो तो आपने कभी रेलगाड़ी के पहियों पे लगी हुई नीचे स्प्रिंग देखी होगी, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ एन एक्सट्रीमली स्टिफ स्प्रिंग। राइट। और अगर आप एक बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग इमेजिन करना चाहते हो तो एक बहुत ही पतले वायर से बनी हुई स्प्रिंग को इमेजिन करके देखो, जिसमें जो टर्न्स है वो काफी वाइडली सेपरेटेड है। तो राइट राइट राइट। वो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है बहुत ही स्मॉल होता है तो वो। उसको मैं वायर की तरह एज्यूम कर सकता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको वायर मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको थिन वायर से बना हुआ इमेजिन करो। राइट राइट। ठीक है, तो वो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा काफी कम होगा, तो ऑलमोस्ट लाइक टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो। तो ओके। अगर मैं कहता हूं कि मेरी स्प्रिंग ऐसी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट टेंडिंग टू जीरो है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस स्प्रिंग को ही हटा सकता हूं, स्प्रिंग है ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो ओके। मेरे आंसर में क्या होगा, उसका इफेक्ट मेरे आंसर में होगा कि ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, लेकिन मैं इसके बेसिस पे तो कोई से भी चारों ऑप्शन को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पा रहा हूं। मतलब अगर स्प्रिंग नहीं होती, हाँ। ठीक है, अगर स्प्रिंग नहीं होती तो हर ऑप्शन में से ये पार्ट हट जाता। ओके। ठीक है, और अगर हम पीछे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में से स्प्रिंग को हटा दो। अब क्वेश्चन में से स्प्रिंग को हटाने के बाद ये क्वेश्चन क्या बन गया कि एक बाउल है, उसके अंदर हमने एक स्फेयर को छोड़ रखा है, ठीक है, और डिस्क को छोड़ रखा है, ठीक है, और फिर उस डिस्क का जो ओमेगा है हमें वो निकालना है।
उसमें भी हम दो कुछ चीजें सोच सकते थे, पर यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। देखो जी बाय आर माइनस आर, हाँ, जी बाय ये सब चीजें कांस्टेंट है, केवल common है। कांस्टेंट का फर्क आ रहा है। ओके ठीक है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट का फर्क आ रहा है तो ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं जो आपको पहले बता रहा था कि क्वेश्चन को कपड़े पहना रखे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अगर आप ये मान लो कि एक फिक्स स्फेयर है और उसमें हमने यहाँ पे एक डिस्क को रखा है, बस इस डिस्क का रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर मान लो, और इसको साइड में ले जाके छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो इस केस का जो आंसर आएगा वो आंसर इसको जीरो करने के बाद जो बच रहा है उससे मैच कर जाएगा। सर अब थोड़ा लग रहा है ये अप्रोच ये तो सॉल्व कराते हैं अपन, ये तो कराते ही है, ये तो एक होता ही level है। में तो होता ही है। हाँ, ये तो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो अपन जनरल केस करके करते हैं, बल्कि हम ये भी डिक्लेयर नहीं करते कि ये डिस्क है। हम कहते हैं कि भाई कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट मान लो, रिंग भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अपन करते ही हैं। मतलब वही है कि रिगर की जरूरत है, बस थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना, उस क्वेश्चन को देखो, रीड करना है, समझना जेई है। एडवांस के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम क्वेश्चन को उधेड़ना सीख जाएं। हाँ ठीक है, कि एक क्वेश्चन जो जेई एडवांस में होता है वो दो तीन कॉन्सेप्ट की मिला के एक पका देते हैं और वो परोस देते हैं। हमको अगर उसको उधेड़ना आ गया तो हम जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तो पर एकलव्य कैसे हेल्प करता है इस चीज में, कि हैं। मतलब एकलव्य में कैसे हम जितना भी, उधेड़ना सिखाता है तुम्हें? बिल्कुल, वो एक स्टेज पे वाइज प्रोग्राम है, उसके अंदर अलग अलग फेजेस होती हैं जिनमें कि हम बच्चे का लेवल ग्रेजुअली पिक करते हैं, और फरवरी के बाद से जब हम रैंक एक्सेलरेटर मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हाँ। उसके अंदर आपको एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, सारी की सारी वैरायटी कवर हो जाती है। Okay. ठीक है, तो वो सॉल्व करने के बाद तो ये कुछ भी नहीं बचता फिर तो ये, मतलब तब तक तो बच्चे होशियार हो चुके होते हैं एक लेवल में रह रहकर, और उसके बाद तो ये बहुत केक वॉक लगती है बच्चों को। ठीक है सर, इसको मैं ट्राई करता हूँ और कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बच्चे निकाल के बताएंगे अब जब इतना सिखा दिया है तो। हाँ मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ इसको।